भक्त का वो भाव दिखाया जाता है कि उसके जीवन का एक ऐसा समय जब उसे अपना भी पराया महसूस हो रहा था, जब उसे लग रहा था कि मेरे अपने होकर भी वो मेरे काम के नहीं है, वो मेरे अपने होकर भी मेरे अपने नहीं हो पा रहे और वो मेरा साथ नहीं दे पा रहे। उस समय जब इंसान टूटता है पूरे दिल से, तब कहते कि फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी। क्योंकि इंसान अपने पुराने जो अपना पास्ट है इसे याद करके देख रहा है कि देखो मैं कैसे उस जगह उलझा हुआ था, एकदम फंस गया था। लेकिन उस समय मेरे बाबा ने किस तरह से अलग अलग तरह से खेल खेले हैं। गुड्डा गुड्डी के साथ जैसे बच्चे खेल खेला करते हैं, ठीक वैसे बाबा ने इंसानों के साथ खेल खेल कर मुझे वैसे विपदा से कि निकाला है। भजन में आगे कहता है, सजाऊं तुझको निहार तुझको पखार चरणों को साईं तेरे, सजाऊं तुझको निहार तुझको पखार चरणों को साईं तेरे, मैं नाचूं बन करके मोर साईं, ओ मैं नाचूं बन करके मोर साईं, ये भावनाएं मचल पड़ी है, फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है, फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। कहानी एक अमीर इंसान की जो उसकी लाइफ में इतना नीचे गिर गया था कि उसके पास अब पैसा जायदाद जो सब कुछ था उसके पास, वो अब कुछ नहीं बचा था। अब बात ये हुई कि भगवान ने किसी ना किसी तरीके से उसे अमीर बनाया। तो जब वो अमीर बन गया तो उसके बाद प्रभु की एक सुंदर सी मूर्ति अपने घर लेकर आया और उसे विराजमान करता अपने मंदिर में। और उस मूर्ति के सामने जब भी वो बैठता था ना, तो बस यही लाइन दोहराता था, सजाऊं तुझको निहार तुझको पखार चरणों को साईं तेरे, सजाऊं तुझको निहार तुझको पखार चरणों को साईं तेरे। और कहता है कि मैं नाचूं बन करके मोर साईं, उस साईं के लिए नाचना चाहता हूँ। क्योंकि दुनिया के लिए नाच कर देखा मैंने, जब जरूरत पड़ी तो कोई काम ही नहीं आया। लेकिन अब मैं तेरे लिए नाच कर देखना चाहता हूँ। जब मुझे मुश्किल से निकालने वाले मेरे साईं के लिए जब मैं नाचूं, तो मेरा साईं खुद आकर मेरे साथ झूमने लग जाएगा। मैं नाचूं बन करके मोर बाबा, मैं नाचूं बन करके मोर साईं, ये भावनाएं मचल पड़ी है, फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है, फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। भक्ति लाइफ में स्टेज ऐसा आ रहा है कि जब वो भगवान की पूजा करता है ना, दिन रात मंदिर में भगवान के सामने नाचता है, झूमता है, दुनिया वाले उसे देखकर क्या सोचते पता, तो पागल हो गया है। जब ये सारी चीज़ें वो देखने लगता है ना, तो वो इंसान के दिल से एक बात निकलती है। वो कहता है प्रभु से कि मूर्ति के सामने वापस बैठता है और बताता है भगवान को मेरी सिचुएशन क्या है। वो कहता है, हंसी या कुछ भी कहे ज़माना, जो रूठे तो कोई गम नहीं है, ओ हंसी या कुछ भी कहे ज़माना, जो रूठे तो कोई गम नहीं है, मगर जो रूठा तो ले ले मुझसे मेरे साईं, मेरे वाह
मगर जो रूठा तो ले मुझसे, बहेगी अश्कों की ये लड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। देखा इंसान ने कि मैंने सबको आजमा कर देख लिया, तब ये लोग हंसकर क्या कर लेंगे। जब मैं गरीब बन रहा था ना, जब मेरे पास कोई मेरी फैमिली भी साथ नहीं दे रही थी, तब भी ये हंस ही रहे थे मुझ पे, अब भी ये हंस रहे हैं। फर्क क्या है, दुनिया वाले तो ऐसे ही हैं। मुझे इनके लिए कुछ नहीं करना, लेकिन अब मेरी प्रायोरिटी चेंज हो गई है, क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि आप लोगों के लिए कुछ करूँगा ना तो तुम लोग मेरी मदद करो, लेकिन अब देख लिया कि तुम तो ऐसे ही हो। मैं जब अच्छा रहूँगा तो आ जाओगे, बड़ी वाहवाही करोगे, और जब मैं कुछ नहीं, कौन पहचानता है किसी को। तो लेकिन उस समय भी मेरे साईं मुझे याद करते हैं, मेरे बाबा मुझे बड़ा ही दुलार करते हैं। बस ये कहती हूँ कि अभी कभी मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, आरती चल रही थी, ठीक है, और ये जो हमारा पेड़ है नीम का, इससे हम लोग इधर बैठे थे और इसकी थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ देख रहे हैं आप लोग, इधर पड़ी हुई है, ऐसे ही गिर रही थी। तो अचानक से एक पत्ती उड़ते उड़ते पापा की गोद में आकर सीधे चली गई। मैंने कहा अरे ये तो नाइंसाफ़ी हो रही है, पापा से प्यार करते मुझसे प्यार नहीं करते। तुरंत मैंने ऐसे बोला कि मुझे भी दो करके। बस मैं ये देख रही हूँ और तुरंत एक पत्ती उड़ते 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 मेरे तुरंत इधर हाथ में आ रही है। ये देखिए मैं रखी में, और मैं अचंभे में कि मेरा साईं सुनता है मेरी बात, वो समझता है एक भोले भक्त की फीलिंग को। अगर इतनी छोटी सी चीज़ को अगर वो इतना तुरंत फॉलो कर सकता, तो सोचिए ज़रा, मेरी एक छोटे से अगर खरोच भी आती होगी तो कितना दर्द होता होगा। जब भी मुझे कभी लगता है ना, तो अब मुझे ये चीज़ समझ में आने लगी है कि अगर मेरे को इतनी सी खरोच आकर मेरे को अगर इतना दर्द हो रहा है ना, तो इसका पक्का यकीन है कि इससे 10% ज़्यादा दर्द मेरे बाबा झेल रहे होंगे दूसरी जगह पर। वो बता नहीं रहे कि मेरे को भी दर्द हो रहा है, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा दर्द खुद झेलते हैं और 10% सिर्फ मेरे को देते कि हाँ तो इतने को कर, और धीरे धीरे करके दूंगा। ऐसे मेरे बाबा। तो इसलिए कहा कि फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।